हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है रूपांतरित तने एवं जड़ें। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के लिए किस प्रकार पाठ्य योजना तैयार करेंगे। सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आता है दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश और अवधि। उसके बाद अपना टॉपिक लिखते हैं, तो टॉपिक है हमारा रूपांतरित तने एवं जड़ें। ठीक, फिर लिखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य लिखते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपके विषय से संबंधित लिखते हैं, जैसे ये साइंस का है तो साइंस विषय से संबंधित होगा सामान्य उद्देश्य। तो आप पिछले वीडियो से या पिछले पाठ्य योजना के अनुसार ये लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में तीन तरह का उद्देश्य होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा कौशलात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र रूपांतरित तने एवं जड़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र रूपांतरित तनों को पहचानने में समर्थ हो सकेगा। कौशलात्मक या अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य भी इसी को कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे छात्र रूपांतरित तनों एवं जड़ों से संबंधित सब्जियां का चार्ट बनाने में कौशल विकसित कर सकेगा। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो आप शिक्षण के लिए यूज करेंगे, जैसे कि समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री तथा रूपांतरित तने एवं जड़ों में प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। फिर लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्रों को पौधों के भागों के बारे में सामान्य जानकारी है। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले आप इसको एक टेबल बनाएंगे, उसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, पौधों के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तो छात्र कथन होगा 3 भाग होते हैं। फिर आप इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे, तीनों भागों के नाम बताइए। तो बच्चे बोलेंगे जड़, तना, पत्तियां। फिर आप उसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न पूछेंगे, आलू पौधे के किस भाग में पाया जाता है या किस भाग में पैदा होता है? तो बच्चे बताएंगे पौधों के जड़ के साथ जमीन में पैदा होता है। फिर आप इससे रिलेटेड चौथा प्रश्न पूछेंगे, जमीन के अंदर कौन कौन सी फसल पैदा होती है? तो बच्चे बोलेंगे अदरक, हल्दी, बंडा और अरवी। ठीक, तो आप पांचवा प्रश्न पूछेंगे, आलू, शकरकंद, अरवी, अदरक किस प्रकार के तने हैं? तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, इसी से आपका प्रकरण निकल जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे छात्रों, आज हम भूमिगत रूपांतरित तनों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण के लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो आपका शिक्षण बिंदु पहला है रूपांतरित तना। आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, अदरक कहाँ पैदा होता है? तो बच्चे बोलेंगे भूमि के नीचे। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, अदरक और हल्दी क्या है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, या फिर बच्चों को जो भी कुछ पता होगा वो बताएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे, अदरक और हल्दी को प्रकंद कहते हैं। ये भूमिगत रूपांतरित तने होते हैं। ये तने भूमि के अंदर मिट्टी की सतह के समानांतर वृद्धि करते हैं। इन पर धारी जैसे पर्व संधियां होती हैं, जिसमें मटमैले भूरे रंग की झिल्ली जैसे सल्क पत्र जड़े रहते हैं। जैसे अदरक, हल्दी आदि ये भोजन को संचय करके चपटे या बेलनाकार हो जाते हैं। बच्चों में छात्र या छात्रा कथन में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा तथ्यों को नोट करेंगे। फिर आपका दूसरा टॉपिक होगा धन कंद क्या होता है? तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, अदरक में किस प्रकार की जड़ें निकलती हैं? तो बच्चे बताएंगे अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। फिर आप पूछेंगे धन कंद क्या है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो आप बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे, जमी कंद, बंडा इत्यादि धन कंद हैं। ये भूमि के नीचे ऊर्ध्वाधर रूप में वृद्धि करते हैं। इन पर पाई जाने वाली धारी के समान रचनाओं को पर्व संधिया कहते हैं। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इनमें सल्क पत्र और अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जैसे जमीकंद, बंडा इत्यादि। फिर आप अगला अपना टॉपिक पढ़ाएंगे कंद। कंद क्या होता है? तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, अदरक को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे अदरक को प्रकंद कहते हैं। फिर आप पूछेंगे आलू कैसा तना है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, या फिर बच्चों को जो भी पता होगा वो बताएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे, आलू भी एक भूमिगत रूपांतरित तना है।
आलू को कंद भी कहा जाता है। ये भूमिगत शाखाओं के अगले सिरे फूलने से बनते हैं। इनकी सतह पर कई गड्ढे होते हैं, इनमें कलिका भी होती हैं। ठीक। और छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे या मूल्यांकन का प्रश्न करेंगे। कंद कैसे बनते हैं? तो बच्चे बताएंगे भूमिगत शाखाओं के अगले सिरे फूल जाने पर। आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, आलू जड़ है या तना है? तो बच्चे बताएंगे रूपांतरित तना है। श्यामपट्ट कार्य में आप मूली, सलजम, गाजर इन सबों को दिखा सकते हैं कि ये किस प्रकार की जड़ है, किस प्रकार के तना है। इसका आप डायग्राम बना के बच्चों को समझा सकते हैं। अभ्यास के प्रश्न के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं, अदरक तथा हल्दी को क्या कहते हैं? दूसरा, धन कंद क्या है? तीसरा, अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं? गृह कार्य के लिए आप प्रश्न दे सकते हैं, पौधों के भूमिगत रूपांतरित तनों के बारे में चित्र सहित व्याख्या कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन प्लान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।